बीज की बात के पहले संस्करण में आप सबका ढेर सारा प्यार हमें मिला, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बीज और उसके महत्व की। हर वो जानकारी जो आपकी फसल को लाभकारी बनाए आपको मिलेगी सीधा मसीना बीज के संस्थापक अनिल मिश्रा से। भाइयों, मित्रों और सहयोगियों, बीज की बात के दूसरे प्रयास में आप सभी का स्वागत है। मैंने पहला प्रयास किया था तो मैंने अपेक्षा की थी कि आपसे कुछ फीडबैक मिलेगा कि आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं और हम लोगों को किस लाइन पे बातें करनी चाहिए। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बातें मुझे बताने का प्रयास करें। मेरी मेल आईडी आपके पास है जो डायरेक्ट मेरे पास ही आती है, इसको कोई दूसरा अटेंड नहीं करता है। आज की बातें मुख्य रूप से हम बीज और बीज से रिलेटेड बातों पे ही करेंगे और चूंकि मेरी पहचान बिहार में बनी है सफ़ेद मक्का से, तो मैं चाहूँगा कि पहले हम सफ़ेद मक्का से ही बात करें शुरू। सफ़ेद मक्का एक उस समय की देन है जब बिहार में रबी मौसम में हमारे पास कुछ भी उपजाने के लिए नहीं होता था। तब हम लोगों ने प्रारंभ किया था संकर सफ़ेद मक्का से। जब बिहार में एक बार सफ़ेद मक्का का मार्केट कस के बन गया, तब उसके बाद जो पकी पकाई खिचड़ी खाने वाले लोग होते हैं वो बाज़ार में आ गए और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पीले रूप में पुश करना शुरू किया। मैं ये कहूँगा कि सफ़ेद मक्का आज की तारीख में एक मिलेट जो हमारी सरकार प्रयास कर रही है उसका सबसे बड़ा भाई है। सफ़ेद मक्का पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में ट्राइबल एरिया की मेन क्रॉप है आज की तारीख में और भविष्य में भी रहेगी। हालांकि प्रयास इसमें बहुत हो रहा है कि कैसे भी ट्राइबल एरिया से सफ़ेद मक्का को उजाड़ा जाए। सफ़ेद मक्का में बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वो कम खाद और कम मैनेजमेंट में भी अच्छी उपज देने की क्षमता रखते हैं। वो बहुत हाई एंड एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है और सफ़ेद मक्का स्वाद में खाने के लिए बहुत अच्छी है। हम एक बीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, लक्ष्मी उसका नाम है, आपने ज़रूर सुना होगा। हम आज पूर्णतः कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आज की तारीख में खाने के लिए उससे अच्छी मुलायम और स्वादिष्ट रोटी किसी दूसरे मक्का की नहीं है। सफ़ेद मक्का में एक रूपता वगैरह भी अब उपलब्ध होने लगी हैं। कारण उसका यही है कि सफ़ेद मक्का में जो रिसर्च हुई है वो बहुत देर में प्रारंभ हुई है। पहले तक विकसित देशों ने पीली मक्का पर ज़्यादा काम किया है। सफ़ेद मक्का में हम अकेले हैं जो 1984 से अपना रिसर्च का काम कर रहे हैं और हम जो मटेरियल अब आपको दे रहे हैं वो 90% से ज़्यादा हिंदुस्तान का डेवलप्ड है और बिहार का डेवलप्ड है। बिहारियों का उसमें सहयोग लगा है, बिहार से वो बाहर निकला है और बिहार में अच्छी उपज देने की सबसे ज़्यादा क्षमता रखता है। प्राकृतिक विपदाओं को सहन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता आज की तारीख में सफ़ेद मक्का के पास ही है, पीले के पास नहीं हो सकती है। प्रश्न यह उठता है कि सफ़ेद मक्का के क्या फ़ायदे हैं और क्या होना चाहिए। तो हमें एक बात अपने दिमाग में रखनी होगी कि सफ़ेद मक्का पे जो अनुसंधान शुरू हुए हैं वो काफ़ी बाद में शुरू हुए हैं पीले मक्का की तुलना में। सफ़ेद मक्का गरीब लोगों का उत्पादन है और गरीब के लिए आज भी ये सबसे अच्छा उत्पादन है। सफ़ेद और पीली मक्का में इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सफ़ेद मक्का एडवर्स कंडीशंस में अच्छी उपज देने की क्षमता रखती है। इसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। गर्म मौसम में सीड सेटिंग की भी समस्या इसमें नहीं आती है। थोड़ा बहुत कम पानी भी हो तो यह उपज दे देती है, पूरा नुकसान आपका नहीं होने देती है। ये सब सफ़ेद मक्का के सीधे फायदे हैं। कीड़ों से भी बहुत दूर तक निरोधता इसमें मिलती है, बशर्ते कि हम उस हिसाब से प्रयास करें। जंगल से भी लड़ने की क्षमता इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है। सफ़ेद मक्का सिर्फ खाने ही नहीं और भी बहुत चीजों में काम आती है। इसके और फायदे बताएंगे अगले वीडियो में। साथ ही बताएंगे कैसे ये आपकी आमदनी को बढ़ाकर आपको ले जा सकती है समृद्धि की राह पर। देखते रहिए बीज की बात।